एक्सरसाइज 6.3 में दिया हुआ है, पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 1 क्वेश्चन में, और कह रहा है कि सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। कौन सा जो सिमिलर है और कौन सा नहीं है उसको बताना है हम लोगों को। तो फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। इसमें 1 का जो फर्स्ट है, 1 का फर्स्ट जो ट्रायंगल दिया हुआ है कि ABC इस तरह है और PQR है, ABC और PQR। ये है 40, ये है 60 और ये भी है 60, ये है 80 और ये है 40 डिग्री और ये भी 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इन दोनों ही ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है 60 और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ये है 80। एंड इसमें एंगल C भी जो है वो भी एंगल R के इक्वल है, वो जो दिया है 40। ठीक, तो तीनों ही एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ठीक, दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR। इसमें हम रेशियो में करते हैं दोनों ही का, AB BC AC तो AB का जो है वो QR कर देते हैं, BC का PR कर देते हैं और PR इसको हम लोग PQ कर देते हैं। ठीक, अब इसका वैल्यू रखते हैं। AB का दिया हुआ है 2, BC का 2.5 और AC का दिया हुआ है 3। इसी तरह इसमें देखते हैं QR है 4 और PR जो है वो है 5 और ये दिया है 6। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं या कटाते हैं तो 2 आ जाता है, माने सेम रेशियो है। जब सेम रेशियो है तो ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा। इट इज they are similar, similar to each other। सिंबल में इसमें हम इसे भी लिख सकते हैं, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। प्रूफ 1 का 3 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि LM का 2.7 है, MP2 है और PL जो है वो 3 है। इसी तरह DE और ये सब दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग इन ट्रायंगल LMP एंड इन ट्रायंगल DEF को रेशियो में करते हैं। LM क्योंकि सिर्फ साइडें दिया है, LM MP और PL इधर कर देते हैं DE
DEF और DF। अब इनका वैल्यू रखते हैं। LM का वैल्यू है 2.7, MP का 2 है और इसका 3 है। इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा 5 और ये होगा 6। DF जो है वो 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 रख देते हैं। अब उसके बाद इसको कटाने की कोशिश करते हैं। कटाने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए आ रहा है 1/2 और ये जो आ रहा है ये भी अलग ही रेशियो आ रहा है, ठीक। अगर ऐसे करेंगे तो कटेगा तो कट नहीं पाएगा ये, तो ये सेम रेशियो में रही है, सेम रेशियो में रही है तो इट इज नॉट, बोथ आर नॉट सिमिलर, ठीक। सेम रेशियो में रहता तो होता, सेम रेशियो में नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं। इसमें साइड दिया हुआ है, ठीक, ये 2.5 है और ये जो है 17 है और ये 5 है और इसी तरह इसका भी दिया हुआ है और ये देखते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं, ठीक। तो इसको भी हम लोग रेशियो में करते हैं। इन ट्रायंगल MNL and in triangle PQR, ये P है, PQR, ठीक। MN by ML, ठीक। और इधर हम करते हैं QR बल्कि QR by PQ। इसमें वैल्यू रखते हैं तो MN का है 2.5 और ये हो जाएगा 5, ये QR का हो गया 10 और ये हो गया 5, ठीक। इसको कटाते हैं तो ये 2 हो जाएगा और इसको नीचे कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो और इसकी ये 1/2 आ रहा है और ये 2/1 आ रहा है, इसलिए सेम रेशियो में नहीं है, इसलिए ये भी सिमिलर नहीं होगा। बोथ आर नॉट सिमिलर to each other। अब 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखते हैं कि ये जो है DEF, वो DF और EF जो साइड दिया हुआ है वैल्यू उसके बीच में है एंगल, लेकिन इसमें देखते हैं कि दोनों जो साइड का वैल्यू दिया है उसके बाद वाला एंगल दिया हुआ है 80, ठीक। इसलिए ये जो दोनों होगा ये जो होगा सिमिलर नहीं हो सकता है। बोथ आर नॉट सिमिलर टू each other। DEF 1 का 6 में DEF ट्रायंगल है, उसमें 70 और 80 एंगल दिया हुआ है, ठीक। और ये थर्ड एंगल नहीं पता है, ठीक। तो 2 एंगल पता है तो थर्ड एंगल पता करना है हमको। तो 180 में से दोनों का सम घटा देंगे तो दोनों का सम तो हो जाएगा 150 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इसका मतलब है कि जो एंगल F है वो जो है वो 30 डिग्री का है। सिमिलरली उसी तरह हम इसमें भी देखते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें भी देख रहे हैं कि Q और R का वैल्यू दिया हुआ है और P का वैल्यू नहीं दिया है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे 80 30 तो हो जाएगा 110। 110 को हम घटाएंगे 180 में से तो आएगा 70। तो इस तरह एंगल P जो होगा वो हो जाएगा 70 डिग्री का। तो ये वैल्यू जो होगा इसका 70 डिग्री हो गया, और ये जो है इसका जो वैल्यू एंगल F का जो है वो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब नाउ इनमें हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि एंगल D जो है वो एंगल P के इक्वल है 17 डिग्री, ठीक। और एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है, वो दिया हुआ है 80 डिग्री। अब दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो निश्चित है कि ये ट्रायंगल जो हैं वो दोनों ही सिमिलर होंगे। इससे देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू PQR प्रूव्ड। आइए इस ट्रायंगल में देखते हैं जो कि फिगर में दिया हुआ है। तो फिगर के अनुसार तो हम तो जान ही रहे हैं कि ये लीनियर पेयर से इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए इस एंगल को DOC और COB दोनों ही को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, ठीक। अब DOC इसी तरह लिख देंगे और 125 डिग्री का वैल्यू जो है इसका COB का दिया हुआ है, तो इसमें पुट किए और इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक। अब देयरफॉर DOC जो होगा वो 55 डिग्री हो गया, ठीक, 55 डिग्री हो गया। अब देखिए फिगर में देखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं दिया है। अगर ये पैरेलल रहता तभी ये एंगल और ये एंगल सिमिलर, ये एंगल और ये एंगल जो होता है इक्वल होता, ठीक। इसलिए इस एंगल और इस एंगल को तो हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर है, इसलिए ये जो एंगल है किसी इस ट्रायंगल में भी कहीं एक होगा, यहाँ पर तो होगा नहीं। तो इसलिए ये एंगल जो है एंगल D जो होगा वो एंगल OAB के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे OAB जो है वो भी 75 डिग्री लिख देते हैं, 70 डिग्री लिख देते हैं। जो एंगल D है वही लिख देते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि एंगल D और ये तीनों ही एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इसलिए एंगल DOC ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इस ट्रायंगल में हम लोग करते हैं तो एंगल D और एंगल OCD और COD तीनों ही जो है जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो एंगल D का वैल्यू 70 लिख दिए, इसका वैल्यू तो दिया नहीं है OCD का, तो इसी तरह लिख दिए, और COD जो ये निकाले हैं हम लोग 55 डिग्री वो रख दिए, ठीक। अब इन दोनों को ऐड किए और इधर लेकर आ गए नंबर वाले की तरफ, लेटर वाले की तरफ, तो ये 180 माइनस 125 हुआ। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 55 हुआ, ठीक। अब जो एंगल निकालना है हम लोगों ने उसका वैल्यू यहाँ पर निकाल करके रख दिया है, निकाल दिया है कि AC और BD एक ट्रेपेजियम जो है ABCD, जिसमें AB DC के पैरेलल है, उसको O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें दिखाना है कि OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। तो पहले एक हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। ये देखिए ये एक ट्रेपेजियम हो गया, इसमें ABCD हो गया, ठीक। अब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक। तो ये कह रहा है कि ये जो है लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो O पॉइंट है। तो शो करना है टू शो करना है कि OA बाई OC
इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये सिमिलर है तो मेरे सिमिलर कह रहे हैं, ये पैरेलल है तो अल्टरनेट से ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल होगा वो ए एंगल के इक्वल होगा। ठीक, जब दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी एंड एंगल ए बी ओ इक्वल टू ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी। जब दो एंगल सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक हो गया। नाउ जब सिमिलर हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, बाई का साइन दे देते हैं। अब ओ ए जो है वो जो दो ये एंगल के सामने है तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, तो इसके सामने वाला ये लिखा जाएगा इसके बदले में ओ सी, और ओ बी जो है ओ बी वो इसके इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में इसके इक्वल है, तो ठीक इसके सामने वाला साइड जो होगा वो ओ डी लिखा जाएगा। ठीक, इस तरह ये प्रूव्ड हो गया या दिखा दिया गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया हुआ है, गिवन क्यू आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक, इसके अलावे और दिया हुआ है एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब हम थोड़ा इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर में दिया हुआ है, इस तरह फिगर बना हुआ है। ठीक, ये हुआ क्यू एस आर और यहाँ पर ये P दिया हुआ है और ये हुआ T और ये एंगल 1 हुआ और ये जो है एंगल 2 हुआ। ठीक, अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें एंगल Q एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड भी आपस में इक्वल होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक, पी आर इक्वल टू पी क्यू। जब ये Q और R इक्वल है तो इसका मतलब है इसके सामने का साइड भी इक्वल होगा इसका, तो PR जो है वो जो है QP के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें
ये भी दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर। ठीक, अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी, और पी आर के जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि क्यू पी है, तो पी आर के जगह पर हम लोग पी आर और क्यू पी इक्वल है, इसलिए हम पी आर के जगह पर क्यू पी लिख देंगे, क्यू पी लिख देंगे। ठीक, जब ये हमारा हो गया कि क्यू आर जो है बाई में क्यू एस है और क्यू टी बाई क्यू पी है, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर पी एस जो है, फिगर देख लीजिए, पी एस जो है वो पैरेलल हो जाएगा टी आर का। जब ये हो गया, पैरेलल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि थेस थ्योरम से ये हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक, इस तरह ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, और पी क्यू आर पर पी आर पर एस एक पॉइंट है, पी आर पर एस एक पॉइंट कर दिया, और उसी तरह टी जो है क्यू आर पर है, टी यहाँ कर दिया हम लोगों ने, और बोल रहा है कि आर पी क्यू ये ट्रायंगल हुआ, और आर टी एस ये हुआ। ठीक, तो इसी को सिमिलर करना है। इसमें ये बोल रहा है कि एंगल P जो है वो एंगल T आर टी एस के इक्वल है। ठीक, तो इस ट्रायंगल को हम लोग पहले सिमिलर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड इन ट्रायंगल टी आर एस। ठीक, आर जो है एंगल वो दोनों में ही कॉमन हो गया। देख लीजिए दोनों में ही है ये एंगल कॉमन, और बड़े वाले में एंगल P जो है वो छोटे वाले जो ट्रायंगल में एंगल T के इक्वल दिया ही है कि एस टी आर इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर एस, प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि फिगर 6.37 में ए बी ई ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल जो है वो कंजुरेंस है। तो हमको दिखाना है कि ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है। तो पहले हम लोग 6.36 का फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये एक ट्रायंगल हो गया है ए बी सी। ठीक, और इसमें ये डी ई हो गया है। ठीक, इसको हम लोग मिला देते हैं, जैसे कि फिगर में मिलाया हुआ है, मिला देते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि ए बी ई मतलब कि ए बी ई ये ट्रायंगल और ए सी डी दोनों जो क्या है वो कहने का मतलब है कि कंजुरेंस है। कंजुरेंस है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ए डी जो है
वो AE के इक्वल है। ठीक, जब AD जो है AE के इक्वल हो गया, ठीक, तो BD और EC जो होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि पूरा जो साइड ये जो है AB वो इस पूरे साइड AC के इक्वल है। ठीक, अब इसको हम लोग थेल्स थ्योरम से बाई थेल्स थ्योरम लिखते हैं। बाई थेल्स थ्योरम करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल वेन DE जो है वो BC के पैरेलल हो, तभी संभव है। वेन DE पैरेलल टू BC, और जब DE BC के पैरेलल हो गया तो ये निश्चित हो गया कि ट्रायंगल ADE जो है वो ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा, क्योंकि अगर ये सिमिलर होता है, ठीक, कारण ये है कि अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा और एंगल E जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। अब दो ठो एंगल अगर इक्वल हो गया किसी भी दो ट्रायंगल में तो वो सिमिलर हो जाता है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। में बोल रहा है कि फिगर जो है वो 6.38 उसमें AD और CE अल्टीट्यूड हैं और AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। तो हम लोग को इसमें 4 क्वेश्चन हैं, वो सभी को बनाना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। आइए देख लेते हैं पहले हम इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEP जो है वो CDP के सिमिलर है, ट्रायंगल CDP के। तो ले लेते हैं पहले इसी को, इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल CDP। ठीक, अब AEP ये है, AEP और CDP, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट से ये और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक, तो इसको लिख देंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। एंड इसमें एक और बहुत ही आसान दिया है, देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गया और 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो इसमें एंगल E हुआ और इसमें एंगल D हुआ, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो देयरफॉर दो ठो एंगल अगर इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। सो ठीक हो गया। अब दूसरा जो है बोल रहा है कि ट्रायंगल ABD मतलब ABD इस पार्ट को और CBE मतलब CBE इस पार्ट को दिखाना है हमको कि सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है तो देखिए एंगल AB इसमें B जो है दोनों में ही कॉमन है, एंगल B जो है कॉमन है दोनों में, कॉमन
कॉमन है ए बी डी। और इसमें इसके अलावे देखते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी जो है 90 डिग्री होगा, ठीक। और ये भी जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, ये 90 डिग्री है। अब दो एंगल सिमिलर हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया इसलिए सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। सो अब इसमें देखिए कह रहा है थर्ड क्वेश्चन जो है 7 का, ए ई पी मतलब ए ई पी इसको और ए डी बी इसको सिमिलर करना है, ए ई पी इसको और इसको सिमिलर करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों में ही एंगल ए जो है वो दोनों में है, ठीक, कॉमन है। तो पहले लिख देंगे एंगल ए कॉमन लिख देते हैं, कॉमन, ठीक हो गया। एंगल ए कॉमन हो गया। इसके अलावा एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है और ए डी बी में ये भी 90 डिग्री है, इसलिए इसको लिख देते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब दो एंगल हमारा इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में, इसलिए दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ए ई पी ट्रायंगल ए डी बी सोन सिमिलर होन। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन जो बोल रहा है 7 का, पी डी सी और बी ई सी को सिमिलर करना है। पी डी सी ये हुआ और बी ई सी इसको सिमिलर हम लोग को करना है, माने इस ट्रायंगल को और इस पूरे वाले ट्रायंगल को, ठीक। तो इसमें एंगल सी जो देख रहे हैं वो दोनों के लिए ही कॉमन है, एंगल सी कॉमन है, कॉमन हो गया सी। और इसमें देख रहे हैं, ठीक, पी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है, तो इसमें एंगल ई 90 डिग्री है। इस तरह दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ही ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो गए। पी डी सी ट्रायंगल बी ई सी सिमिलर हो गए, शोन। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है कि ई एक पॉइंट है साइड एडी पर जो कि प्रोड्यूस किया गया है, कोई पैरेललोग्राम ABCD है और बी और सी डी जो है एक दूसरे को एफ बिंदु पर काटते हैं। इस तरह काटते हैं कि ABE और CFB को हम लोगों को दिखा देना है कि सिमिलर है, ठीक। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। इसमें ये कह रहा है कि BE जो है CD को F पॉइंट पर काट रहा है, F पॉइंट पर काट रहा है और हमको दिखाना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के, ठीक, CFB के। तो CFB ये हो गया और ABE ये हुआ, ABE इसी के इक्वल है, ठीक। तो इसको दिखाना है इक्वल हम लोग को। तो ये तो जान रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये जो है वो इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड है तो अपोजिट एंगल है तो, ठीक। और
उसी तरह ये जो है एंगल वर्टिकली अपोजिट से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक, और ये इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक, ये जो एंगल है वो इसके भी इक्वल होगा, ठीक। अब इसी को हम लोगों को करना है, ठीक है। एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल से। एंगल, ठीक। अब एंगल डी एफ ई जो होगा वो एंगल बी एफ सी के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट से, ठीक। अब ये लाइन सी डी और ए बी पैरेलल होगा, क्योंकि ये ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। तो इस तरह अगर हम देखें तो एंगल ए बी एफ जो होगा वो एंगल डी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, डी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है, ठीक। अब हम इन दोनों ही ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड इन ट्रायंगल सी एफ बी। अब इसमें देखते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, एंड एंगल ए बी डी जो है वो एंगल बी एफ सी के इक्वल है। दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, शोन, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, दिखा दिए हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है, फिगर के अनुसार देख ही रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि ए एम पी जो ट्रायंगल है वो ए बी सी जो ट्रायंगल है, ए एम पी और ए बी सी ये दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, और जो बी और एम पर रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक। तो ये हमको दिखाना है अभी, बाद में उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखा जाएगा। तो ए बी सी जो है उसमें और ए एम पी को सिमिलर करना है, ठीक। तो दोनों में ही एंगल ए जो है वो कॉमन है, कॉमन है, ठीक। और इसमें ए बी सी में एंगल बी और इसमें एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि दो ठो एंगल हो गया इक्वल, तो इसलिए सिमिलर हो जाएगा। ए बी सी ट्रायंगल ए एम पी
एंगल से सिमिलर हो गया, सोन प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको दिखाना है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कि CA जो है वो बाई PA और BC जो है वो बाई MP, ठीक है, इसको दिखाना है। तो चूंकि इसको भी बनाने के लिए हमको पहले इन दोनों ही ट्रायंगलों को सिमिलर कर देना होगा, जैसे कि ऊपर किया है। तो मान लीजिए सिमिलर करने के बाद लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP P कि ये सिमिलर है। इसलिए अब देखिए CA इस साइड का ABC का मान लीजिए ACA ले लेते हैं और यहाँ पर BC लेते हैं। तो AC जब हम लोगों ने लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री वाला का सामने एंगल का साइड लिया है। तो इसी तरह इसमें भी हम लोगों को 90 डिग्री के सामने वाला साइड लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का AP लिखिए। और BC जो लिया है तो जाहिर है कि हम लोगों ने A वाले का सामने का साइड लिया है इसमें, तो उसी तरह AMP वाले में भी एंगल A के सामने वाला ही साइड हम लोग लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का MP। तो ठीक ये देख रहे हैं जैसे ये है वैसे ये आ गया, ठीक। तो यही शो करना था, यही हम लोगों ने शो कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ACB में CD जो है बाइसेक्टर है, मैं इसको 2C को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उसी तरह EGF में भी GH है जो वो बाइसेक्टर है और एंगल G को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसके अलावा दिया हुआ है सिंस ट्रायंगल ABC जो है ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, बल्कि FEG के सिमिलर है, ठीक, सिमिलर है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा एंगल A है वही हमारा एंगल FB है, ठीक, और FB है, ठीक। और ये जो एंगल है एंगल B जो है वो हमारा ये एंगल ये हुआ, ठीक है। दिया हुआ है कि तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये सारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि हम लोग को दिखाना है कि CD जो है CD बाई GH और AC बाई FG। तो देखिए CD और AC, CD ये हुआ इस ट्रायंगल में और GH जो है ये है और FG जो ये है, माने कि ये और ये दोनों को ही हमको प्रूफ करना है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर है। इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं ACD एंड इन ट्रायंगल FGH, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कि एंगल A और एंगल F इक्वल है। एंगल A
इक्वल टू एंगल एफ और देखते हैं हम लोग कि एंगल ए सी डी जो है वो एंगल एफ जी एच के इक्वल है। अब दो ठो एंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हुए सिमिलर हुए, इसलिए ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, सिमिलर हो गए दोनों ही। और जब सिमिलर हो गए तब हम इसका वैल्यू जो है यहाँ पर रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। एक का पहले लेते हैं, ए सी जो है यहाँ पर लिख देंगे, इसका जो दिया हुआ है पहले सी डी, यही वाला लेते हैं, सी डी और ए सी एक का ले लेते हैं। ठीक, तो सी डी लेने के लिए हम लोगों ने ये एंगल चुना है, तो इसमें ये एंगल होगा, तो इसके सामने वाला क्या होगा साइड, जी एच होगा, ये ऐसे रख दिए। ए सी है, अब ए सी जो है तो उसके चुनने के लिए वो जो है ए सी जो है इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो इसके लिए हम इसको ये लेंगे एफ जी, ये हो गया, शोन हो गया, दिखा दिया हम लोगों ने, प्रूव कर दिया कि किस तरह हुआ। सिमिलर होने के बाद ही ये हम लोग बना पाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दिया है कि डी सी बी सेकेंड में बोल रहा है कि डी सी बी ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर करना है ट्रायंगल एच जी ई से, तो डी सी बी ये हुआ, तो इसमें एंगल बी ले लेते हैं हम लोग। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल हुआ, और एंगल डी सी बी जो है वो जो हो जाएगा एंगल हम लोग को क्या एंगल एच जी ई के इक्वल हो गया। अब दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, शोन हो गया, दिखा दिया गया हम लोग के द्वारा ये किस तरह हुआ है। आइए अब हम इसका तीसरा जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो इसका भाग है, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है 10 का, वो कह रहा है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर जो होगा वो ट्रायंगल एच जी एफ के, यही दिखाना है। तो हम लोग डी सी ए ट्रायंगल लेते हैं, डी सी ए ट्रायंगल लेंगे, डी सी ए इस पार्ट को लेंगे, तो डी सी ए और एच जी एफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के बराबर लेंगे, एंगल एफ के बराबर लेंगे, और एंगल ए सी डी जो होगा वो हम लोग एंगल एच जी एफ के इक्वल ले लेंगे। अब दो एंगल हम लोग का इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक, लिख देंगे ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, एंगल से ये सिमिलर हो गया, शोन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ई एक पॉइंट है, सी बी को जो एक्सटेंड किया गया है या बढ़ाया गया है उसी से, और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है,
और AD जो है वो परपेंडिकुलर है, और इसी तरह EF भी जो है वो भी AC पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हम लोग को दिखाना है या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, जब दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा। मतलब AB के सामने का एंगल C और AC का सामने का एंगल B जो आ रहा है वो दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक, अब इक्वल होंगे। अब प्रूव करने के लिए चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ECF। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ABD माने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। तो देखिए ये भी एंगल जो होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसलिए ABD में एंगल D और एंगल F जो है वो दोनों इक्वल हो गया। ठीक, और इक्वल हो गया। ठीक, और C जो है एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल दिया ही है C। तो यहाँ पर हम C नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे एंगल B। एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि AB BC और AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का, वो प्रोपोर्शन में है साइड PQ और उसका मीडियन PM के। तो हम लोग को दिखाना है कि ABC और PQR दोनों ही जो है सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जो दिया है AB BC और AD लिख लिए, और इसके प्रोपोर्शन में जो है वो लिख देंगे PQ QR और AD के मीडियम में PM ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग BC और QR जो बेस है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि AD मीडियन है तो जितना ये होगा इतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये हो गया। इसलिए इसको हम लोग लिख देते हैं AB बाई PQ, और BC के जगह पर हम लोग लिख देंगे 1/2 BD और 1/2 QM। तो ये हो गया AD और ये हो गया PM। ठीक है, और इस तरह ये कट गया, तो ये हो गया AB बाई PQ BD बाई QM और AD बाई PM। ये हो गया, तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है सब साइड से। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू
ट्रायंगल पी क्यू ओ सॉरी ए बी सी लिख दिया यहाँ पर मैंने, ये होगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। जब ये सिमिलर हो गया तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हुआ। और ये क्वेश्चन में दिया ही है कि ए बी जो है, सॉरी क्वेश्चन में दिया ही है कि ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर। तो इससे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्राइटेरिया होगा या शर्त होगा साइड एंगल साइड। इसी क्राइटेरिया से ये कहने का मतलब सिमिलर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि डी जो है एक पॉइंट है बीसी साइड पर, तो हम लोगों को दिखाना है कि दिया हुआ है कि ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, तो हमको दिखाना है कि सी ए स्क्वायर जो होगा सी बी और सी डी के इक्वल होगा। ये पहले ट्रायंगल बना लेते हैं जैसे कि दिया हुआ है उसमें फिगर में। तो ये हो गया ए बी सी और ये डी पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है कि डी जो है ये ए डी सी, ये डी जो है वो ये पूरे ये इसके इक्वल है बी ए सी का। ठीक, और इसमें देख रहे हैं कि हम लोग को प्रूव करना है, ये शो करना है टू शो सी ए स्क्वायर बी सी और ये हो जाएगा डी सी। ठीक है, तो सी ए ये हुआ और बी सी ये हुआ और डी सी ये। कहने का मतलब बड़ा ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं बड़े वाले में एंगल ए जो है वो एंगल ए डी सी के इक्वल है और दोनों में ही ये सी एंगल जो है वो इक्वल है, माने कॉमन है। एंगल सी जो है वो कॉमन दिया हुआ है। ठीक, तो कॉमन दिया है इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। सिमिलर हो गया, जब ये सिमिलर हो गया तो बड़े में ये एंगल और छोटे में ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी जो होगा वो एंगल डी ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल हो गया। अब हम लोग लेते हैं, जब बड़ा का लेते हैं, बड़े का ए सी ले लिए और बाई बी सी लिए, बड़ा का ट्रायंगल का। तो बड़ा में ए सी जो होगा इसके इक्वल, इस एंगल के इक्वल, ए सी लिया बड़ा के लिए, तो बड़ा के लिए ये एंगल लिया गया है, ये एंगल लिया गया है। तो इसका मतलब है छोटे के लिए हमको इस एंगल को लेना पड़ेगा जो इक्वल है, और उसके सामने का साइड जो है वो सी डी इस तरह लेना पड़ेगा। अब बी सी लिया है,
BC लेने का तात्पर्य ये है कि बड़ा में एंगल ये लिया गया है, बड़ा में एंगल ये लिया गया है तो छोटा में ये जो है एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम लोगों ने इस एंगल को लिया और ठीक इसके सामने वाले साइड को लिखना है क्योंकि साइड ये लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया AC इंटू AC और ये हो गया CD इंटू BC और ये हो जाएगा AC स्क्वायर और CD इंटू BC, या इसको CD, ये डॉट प्रोडक्ट है, और या इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमको शो करना दिखाना था तो लिख देंगे शो। ABAC और मीडियन AD जो है वो दूसरे ट्रायंगल PQR के प्रोपोर्शन में है, ठीक, प्रोपोर्शन में है, तो हम लोगों को दिखाना है कि ABC जो होगा वो PQR के सिमिलर होगा, ठीक। तो ABC एक ट्रायंगल ऐसे खींच लिया, ये हो गया D मीडियन और ये एक ट्रायंगल खींच लिया PQR और ये मीडियन हो गया PM हो गया और दिया हुआ है गिवन है AB बाई PQ AC बाई PR AD बाई P, ये दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग AD को एक पॉइंट E तक बढ़ाते हैं, AD को एक पॉइंट E तक बढ़ाते हैं और वो इस तरह है कि ये और ये दोनों इक्वल है। उसी तरह PM को भी L तक बढ़ाया, जिसमें कि ये PM जो है वो L तक बढ़ाया, वो ML के इक्वल हो जाए, ठीक। अब इसके बाद दोनों को ही हम लोग जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, ज्वाइन हो गया, ये जोड़ दिया, इस तरह हो गया, ठीक। L तक हो गया। अब हम लोग ये तो जान ही रहे हैं कि जितना ये है उतना ये है और जितना ये है उतना ये हो गया। ये इस तरह बढ़ाया है हम लोगों ने कि AD जो है वो D के इक्वल हो जाए एंड PE जो है वो हो जाए ML के इक्वल, ठीक, ML के इक्वल है। तो देख रहे हैं कि ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी अब बाइसेक्ट हो रहा है AE और A बाइसेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ABEC इज ए पैरेललोग्राम। ठीक उसी तरह देख रहे हैं कि PM जो है वो ML के इक्वल है, PM ML के इक्वल है। PM सिमिलरली PM M equal to ML and QM equal to MR। तो ये भी, इसका भी डायगोनल जो है PL और QR एक दूसरे को M पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर PQLR इज ए पैरेललोग्राम। दोनों पैरेललोग्राम हो गया।
अब देखिए दिया हुआ है दोनों में, जैसे कि ऊपर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ऐसे 1 कर देते हैं। इस इक्वेशन में दिया हुआ है कि ए बी पी क्यू ए सी पी आर, ए सी पी आर। और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2AD बाई 2PM बाई 2PM। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और AB बाई PQ AC बाई PR, और 2DA के जगह पर AE लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2PM के जगह पर PL लिख दिया। ठीक, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है, जो जानते हैं कि हम जानते हैं कि ABE और PQL ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे मैंने सिमिलर क्राइटेरिया से। बोल सकते हैं कि लोग जानते हैं कि ABE जो है ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQL के SSS क्राइटेरिया से। SSS क्राइटेरिया से हो गया। ठीक, अब हम लोग SSS क्राइटेरिया से हो गया, SSS क्राइटेरिया से हो गया। उसके बाद हम लोग एंगल BAE जो होगा वो हो जाएगा एंगल QPE के इक्वल, और उसी तरह एंगल ABD जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल PQM के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये दोनों हो गया, दो एंगल हो गया इसमें। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB जो है बाय इक्वल टू AC और PQ इक्वल टू MR। इन दोनों ही क्राइटेरिया से, मतलब कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ है 6 मीटर, वो जो है 4 मीटर लंबा एक शैडो क्रिएट कर रहा है ABC। ये मान लिए कि AB जो हुआ वो पोल हुआ। तो उसी तरह एक और है, ठीक है, कह रहा है टावर है, उसका शैडो जो है वो 28 मीटर हो रहा है। मान लीजिए कि ये PQ
क्यू हुआ और ये आर हुआ। पी क्यू जो है वो टावर है, वो शैडो जो है उसका 28 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर मतलब ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए कि यहाँ पर सन हुआ, यहाँ से यहाँ पर ये सन हुआ। ठीक है, यहीं से ये लाइट आ रहा है और ये शैडो क्रिएट हो रहा है दोनों में ही। ठीक, तो यहाँ पर सपोज किया कि ए बी जो है, मान लीजिए एक वर्टिकल पोल जो है ए बी, सपोज ए बी इज ए वर्टिकल पोल and it cast shadow of AC. Similarly, PQ is a tower and cast shadow QR। चूँकि दोनों ही एक ही समय पर शैडो कास्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही का ये तो राइट एंगल हो जाएगा दोनों में ही। ठीक, और दोनों ही सेम जो है सन के द्वारा, इनके द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ पर सेम बनेगा। ठीक, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू हो गया एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो गया। तो दोनों ही ट्रायंगल इसलिए सिमिलर हो जाए, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक, जब सिमिलर हो गया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी और पी क्यू बाई क्यू आर। ठीक, अब ए बी का वैल्यू जो है 6, ए सी का 4 रख देंगे, पी क्यू का तो निकालना है इसलिए ऐसे ही रख देंगे, और क्यू आर का वैल्यू जो है वो 28 लिख देंगे। ठीक, अब 6/4 और ये आ जाएगा इधर तो 28 मीटर हो गया पी क्यू, और इसको हम लोग कटा देंगे 7 हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर पी क्यू जो है वो 42 मीटर हो जाएगा, मैंने टावर की हाइट जो हो जाएगा वो 42 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एडी और पीएम जो है एबीसी और पीक्यूआर का मीडियन है। ठीक, और एबीसी दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर जो है सिमिलर है। ठीक, तो AB बाई PQ और AD बाई PM दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर बनाते हैं। ABC जो है ABC और ये मीडियन हो गया D। उसी तरह ये भी जो है ये PQR ट्रायंगल हो गया PQR, और ये जो है PM हो गया। अब जान ही रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल और ये दोनों ही ट्रायंगल सिंस दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया हुआ है तो जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक,
और ये भी दिया हुआ है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि एडी और पीएम जो हुआ वो कह रहा है कि एडी और पीएम जो है वो मीडियन है। ठीक है, अब हमको ए बी पी क्यू इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है तभी होगा। अब देखिए, अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि सिमिलर है तो ए बी बी सी दोनों ही इक्वल होगा, इक्वल कर रहे हैं। ए बी और बी सी जो है वो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो में होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और पी क्यू और जो बी सी है उसके जगह पर 1/2 बी डी लिख सकते हैं, और क्यू आर का जो हुआ उसी तरह 1/2 क्यू एम लिख सकते हैं। अब ये 1/2 कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम। ठीक, ये हो गया। और बीच का जो एंगल है इनका बी और क्यू इक्वल ही है। एंगल बी, सॉरी यहीं पर लिख देते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। वो हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड रेशियो में है और ये एंगल इक्वल में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब ए बी अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो प्रूव करना है वो कोशिश करते हैं करने के लिए। ए बी बाई पी क्यू लिख देते हैं, पी क्यू लिखते हैं, और उसी तरह ए बी बाई पी क्यू लिखते हैं, सॉरी इस तरह नहीं होगा, ए बी बाई ए डी लिख देते हैं, ए बी बाई ए डी लिख देते हैं। तो ए बी के लिए देख ही रहे हैं कि इस एंगल के सामने वाला लिखा गया है, तो इसी तरह इस एंगल के सामने हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक, और ए डी जो है, ए डी के लिए एंगल ये लिया गया है तो इसमें भी ये एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा पी एम हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए बी बाई पी क्यू यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ला देंगे, ए डी बाई पी एम, और ये जो है शोन हो गया, दिखा दिया हम लोगों ने कि किस तरह ये होगा।